आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी जैविक के बारे में काफ़ी प्रचार किया जा रहा है, लेकिन और लोगों के दिमाग में बात भी जम रही है, क्योंकि जहाँ जाओ लोग सुनते हैं, लेकिन जैविक मार्केट में बहुत उपलब्ध है। कुछ लोग गांव में जाके दे आते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं मिले हैं कुछ लोगों को। तो उस जैविक में और इस जैविक में क्या विशेषता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखो, आपके अलावा सारे किसान भाइयों को ये भ्रम है कि आखिरकार हम जैविक कौन सा इस्तेमाल करें, जबकि वो केमिकल के चक्कर में फंस के आज किसान उसका विकल्प चाह रहा है, फिर भी उसको तमाम गांव-गांव जाके उसको तमाम ये सैलरी दे देते हैं भर के महंगे हिसाब से, और ये बोल के चले जाते हैं कि इसमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग ना करें, इससे उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत गलत आ रहा है। और तमाम, जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, आज बाल्टी में दे रहे हैं, उसको भी जैविक बोल के दे रहे हैं। किसान बेचारा वो अनपढ़ है, समझदार नहीं है, तो वो जाता है, वो उसकी निगाह बाल्टी पे रहती है कि इसके अंदर खाद तो खाद है, वो बाल्टी लेंगे तो उसमें हम अपने घर में यूज करेंगे। लेकिन उसमें आपको बता दें, बाल्टी में है क्या? बाल्टी में वो बेंटोनाइट पत्थर है, जो 98% बेंटोनाइट पत्थर होता है। उसको भस्म करके उस पर 2% इम्यूनो एसिड का लेप मिला दिया जाता है। चूँकि हर जमीन क्षारीयता की ओर बढ़ रही है, हर जमीन का पीएच बढ़ा है, तो वो चूँकि अमीनो एसिड क्या करता है, जमीन की पीएच को कम कर देता है, और वो एक अंशकालिक अवस्था तक, यानी 10-15 दिन तक ही वो डाउन करता है, फिर जैसा का तैसा हो जाता है। तो किसान का पैसा उसमें बेमतलब में फंस जाता है और कोई विशेष रिजल्ट नहीं आती। तो अब आप कहेंगे कि जमीन बाजार में तमाम तरह के जैविक उपलब्ध है। देखो, जैविक भी 3-4 क्वालिटी की होती हैं। जैविक का मतलब है, एक तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो आप गोबर डाल रहे हैं उसको भी जैविक कह सकते हैं, केचुआ की खाद को जैविक कह सकते हैं। इसके बाद जितने पौधे हैं, इनके डंठल पत्तल, इनके पेड़ पौधे सड़ते हैं, इनकी जड़ें सड़ती हैं, उसमें भी कार्बनिक मैटर प्राप्त होता है, उसको भी आप जैविक बोल सकते हैं। हरी खाद भी बोलते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन जो बाजार में मिल रही है वो सारी केमिकल बेस है, और लिखने को तो लिख रहे हैं कि ये जैविक है, लेकिन आप जब लेने जाएं बाजार में तब देख लें कि उसमें ISO 14001 उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या 25001, या तो ये फीडा गवर्नमेंट से रिकमेंडेड होना चाहिए, या फिर इको सर्ट से रिकमेंडेड होना चाहिए। वही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये भारत सरकार की संस्थाएं उस पर मॉनिटरिंग करती हैं समय समय पे, इससे वो कंपनियां गलत नहीं बना सकती हैं। तो और जैविक का तात्पर्य ये है भाई, जैविक में कोई पत्थर तो हम जैविक कह नहीं पाएंगे, हम वही जैविक कहेंगे जिसके अंदर जीव हों, जीव जीवित अवस्था में पाए जाते हों, उसको जैविक कहेंगे। और ये पाउडर फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, कुछ दिन के लिए रखे जा सकते हैं, लेकिन ये तरल रूप में मिलते हैं। तो मतलब आपके जैविक में क्या विशेषता है? ये हमारा ग्रीन प्लानेट मिशन ये पूरा जैविक पे काम करता है, और इसमें सारे मल्टी कल्चर्स हैं। इसमें प्रोम जैसी एक जैविक खाद भी आई है, जिसे फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर से बोलते हैं। इसी को हमने कई जगह लगाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इसमें आपको एक दिखा दें, ये प्रीमियम है मल्टी कल्चर। इसमें 50 तरह के जीवाणु हैं जीवित अवस्था में, और इसमें सारे पोषक तत्व हैं। जैसे मुख्य पोषक तत्व आप जानते होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गौण पोषक तत्व, जिंक, सल्फर, आयरन, और इसके अलावा जो है इसमें काफर भी है। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मालिब्डेनम,
तो ये सारे तत्व भी हैं और साथ में फ्री में ये जीवाणु हैं, उनकी प्रजातियां भी हैं। ये सारे आपकी इसको जब आप प्रीमियम नाम है, जैसे कि नहीं आप किसी बीमा कंपनी में प्रीमियम देते हो तो वो एक स्लोगन लिखते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये जब आप खेत में डालोगे तो उस फसल में तो ये साथ में लाभ देंगे, दूसरी फसल में लाभ देंगे। ये जीवाणु मरने के बाद जो जीवांश कार्बन बनेगा वो फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बैक्टीरिया आप खेत में क्या विशेषता पैदा करते हैं? देखो, ये बैक्टीरिया जो इसमें होते हैं ये अलग अलग प्रजाति के हैं। जैसे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन फैली है, तो 3 तरह के बैक्टीरिया उनको एब्जॉर्ब करके पौधे में देते हैं। उसके बाद इसकी उप प्रजातियाँ हैं, वो उप प्रजातियाँ अलग विशेष फसलों के लिए होती हैं। जैसे दलहन में चना, उड़द, मूंग, आपके मटर, इसके लिए अलग अलग इनकी उप प्रजातियाँ। इसके बाद इसमें पीएसबी भी है, इसके बाद इसमें माइकोराइजा भी है, इसके बाद इसमें सूडोमोनास भी है, ट्राइकोडर्मा भी है, वर्टिसिलियम है, क्रीटियम है। इसके बाद वर्मी कास्ट बैक्टीरिया है जो आपके केंचुए को डेवलप करते हैं। तो इस तरह ये सारा पूरा संसार है बैक्टीरियों का। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण जमीन के लिए है। और ये जैसे बीमा में नहीं बताया आपको, ये जब आप खेत में प्रयोग करोगे तो ये आपको फसल को तो लाभ देगी। इसके बाद ये आपको बाद में ये लाभकारी आपको उपज प्राप्त कराएंगे और आपकी ज़मीन की सेहत सुधारेंगे।